हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग टेंस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग टाइम और टेंस के डिफरेंस को हम लोग पढ़े हैं। अभी जो है हम लोग टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस स्टार्ट करने के पहले हम लोग नजर डालते हैं डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या बता रहा है। तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम, स्टेट एंड इवेंट्स और एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस जो है सो कार्य के होने का जो समय, उसका अवस्था, उसका दशा और उसका कार्य करने का जो एक्शन है उसको जो है सो बतलाने का काम करता है। इसे हम लोग टेंस बोलते हैं, दैट मीन्स काल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चर्चा करते हैं, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि प्रेजेंट आखिर क्या है। यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे हम लोग प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है V1 सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, जो कि हम लोग उसी के अनुसार जो है हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो एग्जांपल आप लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है सीता चावल खाती है। तो यहाँ पर जान पा रहे हैं कि जब सीता है, हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, जब कोई नाम रहेगा या फिर ही सी इट कुछ भी ऐसा रहेगा तो आपको जो है विभाग का प्रयोग करना है। आई वी दे ये सब रहेगा तो आपको V1 का प्रयोग करना है। V1 तो आपको सिंपल है, बट जानना कि V5 जो सो आपका ई सी एट के साथ जो सो लगाना है, और नेम भी रहेगा तो उसमें हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सीता चावल खाती है, तो सीता ईट्स राइस। तो सीता देख रहे हैं कि सीता के साथ हम लोग का V5 का प्रयोग हुआ, दैट मीन्स जो सो यस लगाया गया है इसमें। और उसका जो खाने का जो ऑब्जेक्ट क्या है वो ये आपका राइस है। तो होप यू आर अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। आप लोग ये एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे लेते हैं क्या और एग्जाम्पल, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव अभी नहीं चल रहे हैं हम लोग, सिर्फ अफर्मेटिव चल रहे हैं। मैं स्कूल जाता हूं। यहां पर आ गया आपका मैं, जो कि मैं के साथ बोलेंगे हमेशा V1 का प्रयोग होगा। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग यही जो है सो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो मैं दैट मीन्स आई है, आई बोलेंगे कि आई के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा। दैट मीन्स आई के साथ जो भी फॉर्म रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर जाना वर्ब मेरा है, जाना क्या होता है गो। अगर कोई स्कूल है या फिर घर है तो उसके पहले हम लोग टू लगाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आई गो टू स्कूल। तो हमें लग रहा है कि ये एग्जाम्पल के माध्यम से, दोनों के एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो उदाहरण है उसको आप लोग समझ चुके होंगे। ये सिर्फ अफर्मेटिव है, आगे इसी में हम लोग जो सो नेगेटिव पढ़ते जाएंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, अदरवाइज जो सो डब्ल्यू एच नेगेटिव, बहुत तरह के फॉर्म उसमें हम लोग को जानने का आवश्यकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसका हम लोग नेगेटिव लेते हैं। Sentence of simple present tense।
नेगेटिव का मतलब क्या, उसे जो भाव जो पीप होगा, भाव जो झलकेगा वो नकारात्मक होगा। यानी जो सो सकारात्मक ना बल्कि आपका जो भाव रहेगा उस बोलने का जो कार्य होगा वो जो सो नकारात्मक मूड में होगा, दैट मीन्स जो सो नेगेटिव में होगा। चलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ जो सो आपका डू लगेगा, उसके बाद जो सो आवश्यकता अनुसार डज लगेगा, उसके बाद जो सो हमेशा जो सो आप जान लीजिए कि जब आप नेगेटिव में चेंज करने लगे हैं तो जो सो आपका जिस हिसाब से रहेगा V1 V5 तो लगाना ही है। प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सॉरी डू डज नॉट, इसमें लगाने भूल गए। प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ तो ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट के बाद जो सो आवश्यकता अनुसार जिस हिसाब से रहेगा, आपको सिंगुलर रहेगा यानी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म करेगा तो डू लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म रहेगा या V5 रहेगा तो उसमें हम लोग डज लगाएंगे। उसके बाद नोट तो हम लोग को नेगेटिव में डालना ही है। तो ले लेते हैं हम लोग सेंटेंस, वह विद्यालय नहीं जाती है। नहीं जाती है। तो इसे भाव झलक मिल रहा है, हम लोग को भाव जो मिल रहा है वो नकारात्मक हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो वह विद्यालय नहीं जाते तो उसके मतलब क्या हो, उसका जो कार्य जो सो नकारात्मक मोड में हो रहा है, दैट मींस आप नेगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। तो चलिए हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर ती है तो हम लोग जान लेंगे यहाँ पर लड़की का काम हो रहा है, यानी फीमेल वर्क में हो रहा है, तो फीमेल के लिए हम लोग सी लिखेंगे। उसके बाद सी के साथ जो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, ना कि डू डग, है ना। तो सी डज, उसके बाद नकारात्मक मूड में हम लोग नोट का डालेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि सब्जेक्ट जो मेरा सी है उसके साथ जो V5 लगाना है, दैट मीन्स डज आ गया, और उसके बाद जो आपका नोट नकारात्मक वर्ड आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि सी डज नॉट, आपका जो सो वर्ब है यानी कार्य करने का जो सो काम जो सो क्या हो रहा है, यानी जाना काम हो रहा है, यानी जाना का यहाँ पर जो सो हम लोग गो होता है नहीं। गो टू स्कूल। यहाँ पर हाँ देख पा रहे हैं कि शी डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग जो सेंटेंस जो मिल रहा है, जो भाव जो मिल रहा है वो नकारात्मक में हो रहा है। चलिए हम लोग आगे जो है इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या है, आखिर जो सो आपका जो सो मान के चलिए वह विद्यालय नहीं जाती है, तो इसमें हम लोग जैसे कुछ इंट्रोगेटिव में जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो वेरिएशन है वो सब्जेक्ट की जगह वर्ब हो जाएगा और वर्ब की जगह जो सो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब और सब्जेक्ट का जो सो कॉम्बिनेशन हो उलट फिर हो जाएगा, यानी वर्ब की जगह सब्जेक्ट और वर्ब के सब्जेक्ट की जगह में वर्ब। तो चलिए हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आप लोग को वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।